जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग सीखेंगे द अर्थ इन सोलर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें आप लोगों को इस पार्ट 3 में प्लैनेट के बारे में पूरा क्लियर करा दिया गया था। इससे जो पिछला वीडियो नहीं दिखे हैं, कृपया करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग नया चीज़ सीखने जाते हैं, जो सन के बारे में। जिन लोगों ने चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है कि नहीं। सन, तो सन हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम का क्या होता है। सन जो है सोलर सिस्टम का मुखिया है। ये सेंटर में रहता है सन। इसके इर्द गिर्द सब प्लैनेट रहते हैं। क्या रहते हैं? सब प्लैनेट रहते हैं। और भी चीज़ें जो है, और एस्टेरॉयड मेट्रॉयड सब इसी के इर्द गिर्द किनारे रहते हैं। अदर भी सेलेस्टियल बॉडी जो पाया जाता है सन के इर्द गिर्द ही पाया जाता है ना। सन को आखिर में हम सन क्यों कहते हैं, इसका नाम सन क्यों पड़ा, है ना। जैसे देखो, हमारे भी क्या कहते हैं, कोई करीबी तारा, ये भी स्टार है। क्या है? स्टार है एक। ये जो है एक स्टार है, सन का है एक स्टार। इससे पिछला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट में था हम बताया तो उसी समय कि सन एक का है, स्टार है। सन स्टार है, तो सन को आखिर में सन नाम क्यों पड़ा। जैसे आप ही लोग का कोई नज़दीकी हो जाता है तो उसका नाम देता है सब कोई बाबू सोना, है ना। तो उसी तरह से सन जो है सबसे करीबी तारा था हम लोगों का। हम लोगों का सबसे करीबी तारा कौन था? तो सन था। इसीलिए हम लोग इसको सूर्य, हिंदी में सूर्य बोलने लगे और इंग्लिश में सन बोलने लगे, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो सन का जो है, यहाँ पे मान लो कि मार्स, विनस, अर्थ, ये अर्थ है। तो सन का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन। कितना है? तो 150 मिलियन है ना। अब देखो, सन का जो लाइट है वो कितना देरी में पृथ्वी में पहुंचता है, अर्थ में कितना देरी में ट्रैवल करता है। सनलाइट को ट्रैवल करने में, अर्थ तक पहुंचने में कितना देरी लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है ना। कितना के स्पीड से जाता है? स्पीड ऑफ लाइट स्पीड कितना रहता है लाइट का? तो स्पीड रहता है 3 लाख किलोमीटर। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है। कितना भागता है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है। समझो कि एक सेकेंड में, अगर हम लोग एक सेकेंड में कोई गाड़ी भगाएंगे 3 लाख किलोमीटर, तो पता चला कि उसका इंजन इन्हें छूट गया, बॉडी होने, आदमी इन्हें, सब इन्हें उन्हें फेंका जाएगा, है कि नहीं। लेकिन लाइट ट्रैवल करता है एक सेकेंड में, एकदम से पहुंचेगा, एकदम पाक से कहेगा कि 3 लाख झटका में खाली दिखेगा कि लाइट पास। जैसे अभी थंडरिंग करता है तो दिखता है खाली लाइट चमकल है। वो अलार्म देता है कि बाबू कुछ ना कुछ गरजे वाला है, से कृपया करके कान बंद कर ले। लाइट जो है स्पीड ट्रैवल करने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले पहुंच जाता है, वो अलार्म का काम कर जाता है। न तो अगर नहीं करता, नहीं पता चलता, अगर साथे दोनों आता तो समझो कहाँ। तो लाइट एक तरह से अलार्म का भी काम कर जाता है कि नहीं। और सूरज जो है, इसको सेंटर ऑफ दी का रख दिया गया है, सेंटर ऑफ दी सोलर सिस्टम का सेंटर में बैठा दिया गया है ना। और हमारे सेंटर में कौन बैठे हुए हैं? तो हमारे सेंटर पे बैठते हैं सन। हमारे लिए ऊर्जा का भी स्रोत है, हीट और लाइट देता है कि नहीं। हीट और लाइट देता है। कौन देता है? सन देता है। हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो हम चलते हैं अगला मून के बारे में। किसके बारे में? मून के बारे में। अगला है हमारा मून। तो मून जो है, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ को किनारे कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है ना। इसको 1 रोटेशन कंप्लीट करने में, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 27 डेज लगता है। कितना दिन लगता है? 27 डेज लगता है मून को 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। किसका कंप्लीट करता है? यह कंप्लीट करता है सन का। किसका कंप्लीट करता है? तो सन का कंप्लीट करता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मून जो है अर्थ से कितना दूरी में है? मून जो है अर्थ से कितना दूरी में है? दूरी अर्थ से, मून जो चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है? तो यह है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और ये जो है क्या कहते हैं, ये हम लोगों को बड़ा दिखाई देता है। क्या करता है? हम लोगों को मून जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे एक कारण है कि मून जो है सबसे नज़दीक में है। हम लोग का प्लैनेट का
सबसे नज़दीक में कौन सबसे नज़दीक है अर्थ का सबसे नज़दीक कौन है? तो मून है। तो जब मून जब दिखता है उसके पास अपना हीट और लाइट नहीं रहता है, तो सन का हीट और लाइट ऑब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कराता है ना। तो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कराते समय तो वो क्या करता है? बड़ा दिखने लगता है। क्या करता है? बहुत बड़ा दिखता है ना, नज़दीक होने के कारण। देखो ये कितना दूर है? 3,84,000। और जहाँ हम सन को बताए थे कितना दूर है? 150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन। ये सन अर्थ ये दूर, बहुत दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है ना। अगर नज़दीक रहता तो समझो इसका हीट को आदमी बर्दाश्त कर पाता? नहीं कर पाता। हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता इसका हीट। और धीरे धीरे अगर पेड़ इसी तरह से कटते रहा, है ना, जब इसी तरह से पेड़ इसी रफ्तार से कटते रहा तो वो दिन दूर नहीं जो सन का हीट बर्दाश्त करते करते आदमी बर्दाश्त। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। मून जो है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी के पास एक ही मून है ना। वन मून है पृथ्वी के पास, वन मून है। इसको वन रेवोल्यूशन करने में कितना दिन लगता है? तो 27 दिन लगता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो मून का जो साइज पृथ्वी से कितना छोटा है। मून का जो साइज है, मान लो कि पृथ्वी एक है, कितना है? इतना बड़ा है। इतना बड़ा को चार भाग में बांट, मून का साइज इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है ना। इसका डायामीटर जो है इतना बड़ा, इसका तो इधर पृथ्वी इतना बड़ा है तो उसका 1/4 भाग जो है मून है। बाकी बात 3/4 भाग, इसमें से 1/4 खाली है। कितना है? 1/4। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया है ना। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। मून में जो है, मून में वाटर नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? मून में जो है वाटर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एयर जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं पाया जाता है ना। मून जो है, मून में एयर और वाटर नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पे आदमी को मतलब मानव जाति को रहना या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स को रहना पॉसिबल नहीं है। कहाँ नहीं है? पॉसिबल नहीं है ना। अभी भारत जो है भारत पहला बार इसरो हमारे भारत में जो इसरो है, क्या कहते हैं, इसरो, वो जो है भारत से लॉन्च किया था एक चंद्रयान 3 जो लैंड किया दक्षिणी ध्रुव में। जैसे ये मून है, क्या है? मून है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। तो ये इधर लैंड हुआ था, दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंड हुआ था, है ना। और यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके आया है। चंद्रयान का सेफ लैंडिंग हो गया था। और सब मून में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, जो मून में सबसे पहले गया था। कब गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे कब गए थे चंद्रमा पे? तो ये गए थे 21 जुलाई को। 21 जुलाई आने वाला 21 जुलाई को 1969 में। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। अमेरिकन नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे अमेरिका के रहने वाला। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले। अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। ये तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं हम अर्थ की ओर। कहाँ? अर्थ की ओर। ये क्या है? अर्थ देखो, अर्थ ये सन है ना। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लानेट है। कौन सा नियरेस्ट प्लानेट है? थर्ड नियरेस्ट प्लानेट है अर्थ। सन का थर्ड नियरेस्ट प्लानेट कौन है? अर्थ है ना। सन का थर्ड नियरेस्ट प्लानेट कौन है? तो ये है अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ का हम फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट है। कहाँ है? लार्जेस्ट प्लानेट। अर्थ जो है पूरा सोलर सिस्टम में सबसे सबसे बड़ा प्लानेट है। कहाँ है? 5वां सबसे बड़ा प्लानेट है सोलर सिस्टम का, है ना। और सन से थर्ड नियरेस्ट है कि नहीं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जब ऊपर से आप जाके देखिएगा, स्पेस से जाके देखिएगा अर्थ को नीचे से, हम लोग तो अर्थ में खुदे रहते हैं और इतना पैसा नहीं है कि हम ऊपर स्पेस से जाके देखें कैसन दिख रहा है ना। तो वहाँ पे सैटेलाइट भेज के उसको देखा गया। वहाँ से जब ह्यूमन सैटेलाइट बनाया गया तो उसको जाके ऊपर से देखा गया तो वो कैसा दिख रहा था? नीला कलर का दिखाई दे रहा था। नीला कलर का दिखाई देने का मेन वजह है कि यहाँ पे जो है 70% पानी है। कितना परसेंट पानी है? अर्थ में जो है 70% पानी पाया जाता है, वाटर। अब वाटर 70 सबसे ज़्यादा मात्रा किसका हो गया? वाटर का हो गया। तो जब वाटर का हो गया तो ये क्या कर दिया? पूरा का पूरा
दूसरा चीज को आपने ऑब्जर्व कर लिया, अब दिखने कैसा लगा, दिखने लगा ब्लू, कैसा दिखने लगा, ब्लू दिखने लगा, है ना। अर्थ वन रोटेशन कब कंप्लीट करता है, तो 1 डे 24 आवर, है ना। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 24 आवर में 1 रेवोल्यूशन सन का कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 365 डेज। कितना लीप ईयर में, 366 डे, लीप ईयर में 366 डेज, है ना। और हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में यहाँ तक समझ में आ गया। अर्थ जो है किस शेप में है, तो अर्थ जियोइड शेप में है। अभी जियोइड का होता है, तो ये जियोइड होता है, जैसे मान लो कि देखो हमारा ही मुंह, हमारा ही चेहरा ले लो, हमारा ही चेहरा ले लो, तो हमारा चेहरा में देखोगे नाक आगे निकल है, आँख थोड़ा सा अंदर घुसल है, मुंह आहा फाड़ है, गाल में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है कि नहीं। तो इसी तरह से अर्थ का भी शेप, कहीं पे ऊपर, कहीं पे हाइट, देखो हाइट में माउंटेन पीक हो गया, मरियाना ट्रेंच में तो सबसे नीचे 11 किलोमीटर नीचे तक अंदर गहरा है कि नहीं, कहीं पे उबड़ है, कहीं पे खाबड़ है ना। तो उसी तरह से अर्थ का क्या है, शेप है ना। बहुत कोई इसमें कंफ्यूज, निचले क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि क्या कहते हैं, अर्थ जो है गोल है, कैसा है, पृथ्वी गोल है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर क्लास में हम लोग जाते हैं तो अर्थ का देखते हैं कि शेप, जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे वैसे वैसे शेपो बढ़ने लगता है ना। तो यहाँ तक समझ में आ अब अर्थ के बारे में तो यहाँ तक समझ में आ गया। अर्थ में जो है ह्यूमन लिविंग थिंग्स कैन लिव, यहाँ पे जो है जीवित प्राणी आराम से रह सकते हैं। कहा कि ये जो है अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है पूरा ब्रह्मांड में, और भी हो सकता है लेकिन अभी तक रिसर्च ऐसा नहीं हुआ है। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लानेट है जो क्या होता है, जहाँ पे आदमी, जो जीव जंतु रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं, लिविंग बीइंग के लिए फेवरेबल। जितना भी जीवित प्राणी है सब तो अर्थ में पाया जाता है। मून में कोई ऐसा सुना है कि वहाँ पे अंडा कोंडा पाया जाता है, या जुपिटर में सुना है कि कभी वहाँ पे डायनासोर पाया जाता है। एगो एलियन कहाँ से आ गया पता नहीं, एलियन कहाँ से आता है, मूवी आया था एलियन वाला, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अर्थ के पास क्या है, वाटर है जो आदमी को चाहिए ही चाहिए, एयर है, वो एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है, नुकसान करता है। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा, प्लांट नहीं रहेगा। अगर प्लांट नहीं रहा तो हम लोग, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। अब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। तो दोनों को रहना जरूरी है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को। और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन का भी। किसका, नाइट्रोजन गैस का भी रहना बहुत जरूरी है। कौन सा गैस है ना, ये बहुत जरूरी है। इसमें से ज्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं नाइट्रोजन गैस में, है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फेवरेबल कंडीशन होने के कारण अर्थ में जीव जंतु, लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, कह सकता है लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, जी सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग जी सकते हैं, रह सकते हैं, और रह भी रहे हैं। और 3-4 चीजें हैं उसको क्लियर करा दे। अगला हमारा एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो क्षुद्र ग्रह, देखो सेलेसियल बॉडी जो सूर्यमंडल है, सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में और भी अदर सेलेसियल बॉडी पाया जाते हैं, है ना। जिसमें से एक है आपका एस्ट्रॉइड। का है, एस्ट्रॉइड। देखो एस्ट्रॉइड एक छोटा छोटा पत्थर जो है, जब सन में ब्लास्ट हुआ था, वो ऊपर क्लास में बताएंगे कैसे ब्लास्ट हुआ था। जब सन में ब्लास्ट हुआ था तो उसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पत्थर जो है निकल के सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सन का, सन है, और मरकुरी, वेनस और मार्स के बाद जो यहाँ पे जो रहते हैं ये क्षुद्र ग्रह रहते हैं। कौन सी ग्रह रहते हैं, ये भी किसको चक्कर लगा रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, आपका सन का चक्कर लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है, क्षुद्र ग्रह, है ना। तो क्षुद्र ग्रह को हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहा जाता है। इसको ये इतना ही समझो। क्षुद्र ग्रह जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। कौन से ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह, है ना। यहाँ पे और एक ठे क्लियर करा देते हैं। देखो जैसे यहाँ सन का जो नज़दीकी है, ये सन का नियरेस्ट प्लानेट है। अब इधर और 4 हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लानेट हो गए। जब ये इनर प्लानेट कहलाते हैं,
ये आउटर प्लानेट कहलाते हैं। को इनर प्लानेट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये चारों जो है बहुत ही नज़दीकी है और इसमें मतलब उतना गैसियस नहीं पाया जाता है। ये दूर होने के कारण इसमें ज़्यादा गैस है और ज़्यादातर काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला कलर है ना, अंदर उसको पूरा डार्क रहता है इसमें। और इसमें से कोई कोई प्लानेट में रिंग भी पाया जाता है, जैसे यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया। इस दोनों में क्या पाया जाता है? रिंग भी पाया जाते हैं, रिंग। इसीलिए इस सबको रिंग प्लानेट भी कहा जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? एस्टेरॉइड किसे कहते हैं समझ में आ गया ना। इसके बाद मेट्रॉइड्स है, कहा है मेस्ट्रॉइड। मेस्ट्रॉइड किसको कहा जाता है? तो मेस्ट्रॉइड हिंदी में इसको कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ये भी एक का है, ये भी एक रॉक है, बड़ा बड़ा पत्थर है। ये कभी कभी पृथ्वी पे गिरता है और पृथ्वी पे गिरता है, जैसे जो ऊपर से गिरने लगता है तो तारा तरी उसका इतना खतरनाक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है तो तारा तरी उसका इतना खतरनाक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन किसको कहते हैं? तो फ्रिक्शन एक वो ऐसे जब ऊपर से गिरेगा तो लाइट मतलब बहुत स्पीड से गिरता है, बहुत स्पीड से गिरता है, तो उसमें से हवा प्रेशर बनाती है। क्या करती है? प्रेशर बनाती है दोनों तरफ से। तो जब प्रेशर बनने लगता है तो हवा फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। क्या होता है? आग पकड़ लेता है। जैसे ही पृथ्वी पे गिरता है, चाहे जहाँ भी गिरे, क्या बना देता है? होल बना देता है। क्या बना देता है? होल बना देता है, गड्ढा टाइप से बना देता है। यहाँ तक समझ में आ गया एस्टेरॉइड और मेट्रॉइड्स। अब मतलब ऐसे ही डिक्टेट कर देते हैं गैलेक्सी किसको कहते हैं और यूनिवर्स किसको कहते हैं। तो गैलेक्सी देखो, गैलेक्सी जो ताराओं को समूह को जब एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तारा के समूह को, जैसे ये तारा हो गया, ये तारा हो गया, ये तारा हो गया, तारा समझ दैट ये सब तारे हैं, तो ये सब एक समूह में एकत्रित करके इसको एक गैलेक्सी बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गैलेक्सी। तो ये कुछ नहीं है, तारा का एक का है समूह है ना, तारा के समूह है, उसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं? तो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। इसी का हिंदी में हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और फिर है यूनिवर्स। का है अगला हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको कहते हैं? तो जब बहुत सारा गैलेक्सी मिलता है, क्या करता है? बहुत सारा तारों का मंडल से एक गैलेक्सी बनाइए, इसमें बहुत सारे तारे हैं, इसमें बहुत सारे तारे हैं, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारा गैलेक्सी बनता है। क्या बनता है? बहुत सारा गैलेक्सी बन जाता है, तो उसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? ब्रह्मांड किसे कहते हैं, गैलेक्सी किसे कहते हैं, एस्टेरॉइड किसे कहते हैं, मेट्रॉइड्स किसे कहते हैं, ये सब समझ में आ गया ना। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। चैप्टर पूरा देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।